हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2B पढ़ने वाले हैं। इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जाके देख लेना। सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होता है, जो फ्रैक्शंस है अगर उसका डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे सीधा सीधा प्लस कर दो ऊपर वाले को। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, जो कि यहाँ पे सब डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो हम लोग इसको पहले एलसीएम निकालते हैं, जैसा कि पिछले वाले प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। अगर देख के आया हो वो वाला वीडियो तो पता होगा। चलो पहले एलसीएम या फिर एलसीएम से भी पहले हम लोग इसको एक नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के लिए क्या होता था, इन दोनों को मल्टीप्लाई एंड इससे प्लस, तो 4 इंटू 20 होगा हमारा 80 एंड 80 प्लस 9 89 बाई 20। बीच वाला तो ठीक है, 7/12 माइनस 15 1 सा 15 एंड प्लस 13 कितना हो जाएगा 28/15। अब तीनों का एलसीएम करते हैं, 20 12 एंड 15 का। 20 12 15 5 से होगा कैंसिल, 5 से करते हैं इसको। 5 4 ज़ा, ये तो नहीं होगा तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, एंड 5 3 ज़ा 15। फिर 4 से करते हैं, 4 1 ज़ा, 4 2 ज़ा, 3 को ऐसे ही छोड़ दो। सॉरी 4 3 ज़ा 12। अब क्या 3 से हो जाएगा दोनों, ठीक। मल्टीप्लाई करो, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, एलसीएम आया 60। इसको यहां पे लाके ऐसे ही लिख दो 60, ठीक है। अब क्या करो, नीचे वाला देखो, ये डिनोमिनेटर 20 के टेबल में 60 कितने बार में आता है, तो 23 ज़ा 60 होता है हमारा। उस 3 ज़ा को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 3 9 ज़ा 27 का 7 कैरी 2 24 25 एंड 26। प्लस का साइन लगा दो। 12 के टेबल में 60 कितने बार में आता है, 5 बार में, तो ऊपर कर दो इससे मल्टीप्लाई, 7 5 ज़ा 35 माइनस 15 के टेबल में 60 4 बार में, 28 4 ज़ा 2 112। अब क्या करो, इन दोनों को प्लस करो, 267 प्लस 35 तो कितना आएगा, 7 8 9 10 11 12 2 कैरी 1 6 3 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, तो 302 माइनस 112 बाई 60। अब इधर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 112, तो 0 यहां पे आएगा 9, 2 में से 1 तो 1 190 बाई 60। 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा। उसके बाद क्या है, 19/6 बचा, इसको डिवाइड कर दो। सॉरी 19 6 है तो 6 3 ज़ा होता है 18, 1 बचा यहाँ पे। ये कोसेंट कहाँ जाता था हमारा, इधर, रिमाइंडर 1 तो ये ऊपर, और ये 6 ये तो नीचे रहता था, आ गया 6 3 ज़ा 18 और 119/6, ठीक है। उसी को हम लोग इधर ऐसे ही मिक्स फ्रैक्शन चेंज कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, जो तुम्हारा तीनों डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकाल लो। क्या होगा, 4 2 एंड 8 का एलसीएम, तीनों इवन नंबर है तो इसमें 2 से कर लो या 4 से कर लो या 8 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग 2 से ही करते हैं, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8। अब फिर से 2 1 ज़ा 2, 1 को ऐसे रहने दो, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। इसका एलसीएम क्या आएगा हमारा, 8। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। उसके बाद देखो क्या करना होता है, यहाँ डिनोमिनेटर में लिख लो 8। 4 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 कर दो, क्या हो जाएगा 6, प्लस 2 4 ज़ा 8 तो 1 4 ज़ा 4 माइनस 8 1 ज़ा 8 तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे 6 और 4 कितना होता है 10, माइनस 5/8। अब क्या करो, यहाँ पे 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 एंड 8, आंसर आ गया 5/8 हो गया। इतना ही करना था और कुछ नहीं। थर्ड क्वेश्चन में देखो, 2 1/2 प्लस 7/10
माइनस 2/5। इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 2 2 जा 4 और 1 5/2 प्लस 7/10 माइनस 2/5। अब 2 10 और 5 तीनों का एलसीएम निकालो। 2 10 5। 2 1 जा 2 5 जा 10 और ये 5। 2 सॉरी 5 से करेंगे। 1 जा हो गया। एलसीएम इसका क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई तो 5 2 जा 10। ठीक, क्लियर है इतना? अब देखो यहां लिख लो 10। 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 5 बार में, यानी कि तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 जा 25 प्लस 10 1 जा 10, 7 1 जा 7 माइनस करो। 5 के टेबल में 10 2 बार में, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4। 25 प्लस 7 कितना होता है हमारा, 26 27 28 29 30 31 32। 32 माइनस 4/10। 32 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 28/10। अब इसको करो कैंसिल, तो 2 5 जा 2 14 जा, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 14/5। बट आंसर यहां पे खत्म नहीं होता है, इसको डिवाइड करेंगे अभी। 5 14, तो 5 2 जा 10 होता है, बचा हमारे पास 4। ये कोसेंट आएगा यहाँ होल में, ये वाला जाएगा रिमाइंडर ऊपर, एंड ये यहाँ पे 2 4/5। ये हमारा हो गया आंसर। 4 में देखो तीनों हमारा फ्रैक्शन दिया है, इसको पहले हम नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 7 3 जा 21 और प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 22/3 प्लस 5 9 जा 45 एंड प्लस 8 53/9 माइनस 27 4 जा 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2 4 2 जा 8 10 100 और प्लस 1 है तो 109/27। देखो इसका हमारा एलसीएम निकालेंगे ना, तो एलसीएम हमारा 27 आएगा। ठीक, वो देख लो, बता देते हैं अभी यहाँ पे। 3 9 27, तो 3 1 जा 3 3 जा एंड 3 9 जा 3 1 है, 3 1 जा 3 3 जा 9 3 3 जा 9 9 3 जा 27। एलसीएम हमारा आ गया 27। 3 के टेबल में 27 कितने बार में आता है, तो 9 बार में, तो 22 9 जा कितना होगा 9 2 जा 18 कैरी 1 9 2 जा 18 और 1 19 198 प्लस 9 3 जा 27, तो 53 3 जा 3 3 जा 9 5 3 जा 15 159 माइनस 27 1 जा, तो यहां तो 109 ही रहेगा। इन दोनों को प्लस करो 198 159, यहां क्या हो जाएगा 7 कैरी 1 10 और 5 15 कैरी 1 3 माइनस करो कितना 109 को, तो 7 या नहीं होगा तो कैरी लेगा तो क्या हो जाएगा 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 8। यहां आएगा 4 और 2 में से 1 जाएगा तो सॉरी 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 248 248/27। ठीक है, अब क्या करो इसको डिवाइड कर दो, तो 27 और 248, तो ये कितने बार में कैंसिल होगा 27 9 जा देखते हैं करके 7 9 जा 63 6 बचा 9 2 जा 18 18 और 6 कितना होता है 19 20 21 22 23 24 243 9 बार में, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 और ये दोनों कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 9। ये वाला हमेशा इधर होल वाले पार्ट में लिखना, रिमाइंडर ऊपर, एंड वो जैसे था जहां था वहीं, इसका आंसर ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें है हमारा तीनों को पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कर लो। 6 4 जा 24 और प्लस 5 29/6 माइनस 5 1 जा 5 और 4 9
बाई 5 माइनस 2/3। एलसीएम 6, 5 और 3 का 6, 5, 3 का एलसीएम क्या करेंगे 3 2 जा 6, 5 एंड 3 1 जा 3। अब तो ये दोनों वापस से सेम रिपीट होगा तो कुछ नहीं करना, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। एलसीएम आया हमारा 30। 6 के टेबल में 30 कितने बार में आता है 5 बार में, तो 29 5 जा 5 9 जा 45, 5 बचा 4, 5 2 जा 10 और 4 14, 145 माइनस 5 6 जा 30, तो 9 6 जा 54 माइनस 3 10 जा 30, तो 2 10 जा 20 हो गया। इन दोनों को करो माइनस, तो 145 माइनस 54, 5 में से 4 जाएगा तो 1 और 14 में से 5 जाएगा तो 9, 91 माइनस 20 तो 1 और यहां क्या हो जाएगा 7, 71/30। इसको कैंसिल करो, मतलब कि डिवाइड करो, तो 30 2 जा 60 होता है हमारा, माइनस करेंगे तो 1, यहां पे 1 11 और इधर हो गया हमारा 2। 11/30 ये हो गया हमारा इसका आंसर। आई होप कितना सब समझ में आ रहा होगा। वीडियो लेट हो गया है बिकॉज थोड़ा नेट वगैरह का इश्यू है, इसके वजह से अपलोड नहीं हो पा रहा है। इसका प्रीवियस वीडियो बनाए वो भी बहुत टाइम लग रहा है, वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, तो थोड़ा पेशेंस रखना, सारा हम ट्राई करेंगे जल्दी से अपलोड हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, सबसे पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में इसको चेंज करो, क्या होगा 3 2 जा 6 और 2 8/3 प्लस 5 1 जा 5 और 3 8/5 प्लस 6 10 जा 60 और प्लस 7 तो 67/10 माइनस 1/2। इन सब का एलसीएम 3 5 10 और 2 का 3 5 10 2। इसको हम लोग करते हैं पहले 5 से, 3 यहां रह जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 2। अब करेंगे 2 से 1, ये 1 ये भी 1 हो गया, 5 2 जा 10 और 3 जा 30, एलसीएम आया 30। अब देखो 3 के टेबल में 30 कितने बार में आता है, तो 3 10 जा यानी कि 8 10 जा 80 प्लस 5 के टेबल में 30 6 बार में, तो 6 8 जा 48 प्लस 10 के टेबल में 3 बार में, तो 67 3 जा 1 कैरी 2 18 और 20 201 माइनस 2 15 जा 30 होता है, तो 1 इंटू 15 15 हो जाएगा, हो गया। इन दोनों को प्लस करो तो कितना होगा 80 और प्लस 48 होता है हमारा 128, 128 प्लस 201, 128 और 201 को प्लस करो तो 9 2 3, इसमें से 15 माइनस करो तो बचेगा 4, यहाँ पे 2 में से 1 तो 1, 314 बचेगा, 314/30। देखो दोनों इवन नंबर है, हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं एकदम आराम से। 2 15 बार में, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30 एंड 2 7 जा 14। अब देखो, अब इसको हम लोग करते हैं डिवाइड, 15 157 15 157, तो 15 1 जा हो गया, 7 बचा। इसका नॉर्मल हमारा आंसर क्या आएगा, देखो यहां इससे छोटा नंबर आ गया, अब आगे डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे लगा दो 0। ये पिछले वाले वीडियो में भी हम बताए थे, ऐसा ये मैथ्स का रूल है। क्या आएगा इसका आंसर 10 7/50। क्वेश्चन नंबर 7, पहले सबको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 2 1 जा 2 और 1 3/2 प्लस 4 3 जा 12 और 3 15/4 माइनस 6 7 जा 42 और 5 47/6 प्लस
27 और 1 28/3। अब ले लो सबका एलसीएम 2 4 6 और 3 का। 2 4 6 3 एलसीएम, तो 2 1 2 2 4 2 3 6 और ये 3 रह जाएगा। अब 3 का ले लो, 2 ये 1 हो गया, 3 2 6 और 6 2 12 हो गया एलसीएम। 2 6 12 होता है तो 3 6 18 प्लस 4 3 12 तो 15 3 45 माइनस 6 2 12 तो 47 2 4 1 4 2 8 और 1 9 94 प्लस 3 4 12 तो 28 4 2 बचा 3 8 9 10 11 112। इन दोनों को प्लस करो तो क्या आएगा 45 प्लस 18 63 माइनस 94 प्लस 112/12। इसमें माइनस है ना, यहाँ प्लस है, देखो पहले इन दोनों को कर लो। 112 प्लस 63 5 और यहाँ हो जाएगा 17। अब माइनस 94 करो, इसमें 1 और 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा हमारा 8। 81 आया बाई 12। देखो ये दोनों 3 से कैंसिल होने वाला नंबर है, कैंसिल कर दो। 3 4 एंड 3 2 6 3 9 3 7 21 27/4। अब इसको करो डिवाइड। 4 4 16 4 7 28 होता है, उससे कम 4 6 24 हो गया। आंसर आएगा इसका हमारा 6 3/4। 8 में देखो, पहले सबको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करो। 12 1 12 और प्लस 7 19/12 प्लस 9 8 72 और प्लस 5 77/9 माइनस 6 4 24 और प्लस 5 29/6 माइनस 18 2 36 और 1 37/18। अब चारों का ले लो एलसीएम, 12 9 6 और 18 का। तो 12 9 6 18। इसको करो 3 से। 3 4 3 3 3 2 एंड 3 9 सॉरी 3 6 अब लो 2 से। 2 2 3 को ऐसे रहने दो, 2 1 2 3 2 से 1। अब ये 3 3 है तो ये 1 ही होगा। 3 2 6 6 2 12 एंड 12 3 36। एलसीएम आएगा 36। अब देखो 12 के टेबल में 36 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो 19 3 57 प्लस 9 के टेबल में 36 4 बार में, तो 77 4 308। फिर करो माइनस 6 6 36 तो 29 6 6 9 54 का 4 5 बचा, 6 2 12 और 5 17 174 माइनस 18 2 36 तो 37 2 74 हो गया। अब इन सबको सॉल्व करो। इन दोनों को पहले प्लस करेंगे तो क्या आएगा 308 प्लस 57 5 कैरी 1 6 और 3। अब इसमें से इतना माइनस करो 174। 5 में से 4 तो 1 और 6 है, यहाँ पे 7 है, तो क्या हो 16 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9 9 और 2 में से 1 तो 1 191 माइनस 74। यहाँ 1 है यानी कि 11 में से 4 जाएगा तो 7
यहाँ क्या बचा, 8 में से 1 जाएगा तो 1, और यहाँ 117/36। अब देखो यहाँ पे 117/36 एक ऐसा नंबर है जो कि हमारा डिविजिबल है 3 से। तो देखो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 3 9 एंड 3 9 27, 3 12 बार में वापस से फिर से होगा, 3 1 3 एंड 3 3 9, 3 4 12, 13/4। अब इसको कर दो डिवाइड, 4 3 12 माइनस करके 1 आया, आंसर हो जाएगा इसका 3 1/4। ये नहीं है, इसका आंसर है 3 1/4। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में देखो, फाइंड द फॉलोइंग, और ये मल्टीप्लीकेशन है, इसको हम लोग को कैंसिल वैंसिल जैसे भी करके आंसर लाना है। यहां देखो ये जब भी मल्टीप्लीकेशन में रहे तो हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। अगर कोई नंबर कैंसिल हो रहा है वो भी कर सकते हैं, फिर चाहे वो ऐसे हो या फिर ऐसे ऐसे कैंसिल हो या फिर ऐसे क्रॉस में हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो हो रहा है 4 2 8 हो गया, ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहा, अब कहीं कैंसिल नहीं होगा, लिख देंगे 5 और 7 2 14 हो गया। इसको पहले नॉर्मल हम लोग चेंज करते हैं, तो 4 3 12 और 1 13/4 मल्टीप्लाई 15 और 1 16/3 मल्टीप्लाई 13 1 और प्लस 7 20/13। अब देखो कोई कैंसिल हो रहा है, इन ये दोनों हो रहा है, देखो 4 1 4 4 16। अब हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से डायरेक्ट यहां भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, 13 1 13 1 हो गया। अब कोई कैंसिल नहीं होगा, 20 × 4 कितना होगा, 80/3 हो गया। इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 2 6 माइनस करके आएगा 2 और ये 0, तो 3 6 18, यहाँ नीचे 2 बच जाएगा, तो क्या होगा इसका आंसर 26 2/3। इधर देखो 3/4 ऑफ, अभी ब्रैकेट वाले ना ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाहर वाले को करते हैं, पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। 7 2 14 और 3 17/7 मल्टीप्लाई 34 1 34 और प्लस 15 कितना होगा, 49/34 माइनस होगा, सॉरी कैंसिल होगा दोनों, 7 7 17 2 34, आंसर क्या आया 7/2। यहाँ देखो 3/4 और ब्रैकेट का हमारा आंसर आया ये 7/2, तो 3/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इधर ब्रैकेट का 7/2, कैंसिल होगा अब कोई नहीं होगा, आंसर लिख दो, 7 3 21 और 4 2 8 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये देखो ऐसे ही इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसका इधर आएगा 8 एंड 8 2 16 होता है हमारा, यहाँ 2 5 2 5/8। 4 में देखो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे, या इसको पहले लिख देते हैं, 23 1 23 और प्लस 17 0 और 1 3 और 4 40/23 ऑफ का मतलब बता ही दिए थे, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई लिख लेना। 18 और 5 ये दोनों का एलसीएम नहीं आएगा क्योंकि कोई दोनों का कॉमन तो है नहीं फैक्टर, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 18 जब भी कोई नंबर हो जिसका कि दोनों का मिला के एलसीएम हमारा नहीं निकलने वाला रहे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। 18 5 से कितना होता है, 5 8 40 का 0 बच्चा 4 5 1 और ये 9 90 आ गया। 5 के टेबल में 90 कितने बार में आता है, 18 बार में, तो 18 × 6 108 माइनस 18 5 90, तो 17 5 85 माइनस कर दो, पहले इन दोनों को माइनस करेंगे, 108
और 85 को तो आएगा 3 और यहाँ पे 2, 23। 40/23 मल्टीप्लाई इन दोनों को करके आया 23 बाई नीचे 90 था। 23 वन सा दोनों कैंसिल। इधर देखो दोनों इवन नंबर है तो 0 से 0 कैंसिल कर दो। आंसर क्या आया 4/9। एकदम सिंपल। 3/4 ऑफ 16 मीटर तो 3/4 लिखो। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 16 तो 4 4 ज़ा 16। अब मल्टीप्लाई कर दो 4 3 ज़ा 12 मीटर। 3/8 ऑफ 5 1/3 आवर्स। 3/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5 3 ज़ा 15 और 1 16/3। 3 से 3 कैंसिल 8 2 ज़ा। आंसर इसका हो जाएगा 2 आवर्स। 4 7 ज़ा 28 और 2 30/7 टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई 35 रुपीज। कैंसिल होगा 7 5 ज़ा 35 और हाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है। 30 इंटू 5 कितना होता है 150 रुपीज। हमको लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा, हम समझा पा रहे होंगे। नहीं आ रहा है तो कमेंट में बता दो, कोई डाउट है तो। 8/15 ऑफ 11 1/4। 8/15 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई दे दो। 11 4 ज़ा 44 और 1 45/4 कैंसिल होगा ना ये 4 2 ज़ा 15 1 ज़ा 15 15 3 ज़ा 45 तो 3 2 ज़ा कितना होगा 6 kg। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं क्योंकि थोड़ा नेट का इश्यू है तो अपलोड नहीं हो पा रहा ज़्यादा बड़ा वीडियो। तो हम नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बनाएंगे। अभी तक इतना ही। इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो वो देख लेना, नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ भी यहाँ भी दिख रहा होगा ऊपर में, वहाँ से भी देख सकते हो। कल इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 आगे सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से कर देना और थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब भी करके जाना।